आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से हमेशा की तरह मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे, अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, ये हमने जो है वो लास्ट टाइम इस पोएम का हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे और एक जो थी वो एक्सरसाइज बी हमने की थी इसकी बुक की। आज हम करेंगे इसकी स्टैंजा की पैराफ्रेजिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि बगैर टाइम को वेस्ट किए कि सबसे पहले हमारा स्टैंजा नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रहा है। व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, दिस इज़ नंबर 1 स्टैंजा टिल द लेक्चर रूम, ये हमारा नंबर 1 स्टैंजा है। और नंबर 2 है हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक से लेकर एट द स्टार्स तक, ये हमारा नंबर 2 स्टैंजा है। तो इसको स्टैंजा को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, देन इसकी जो है वो हम पैराफ्रेजिंग स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर, व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर ranged in columns before me, when I was shown the charts and diagrams to add, divide, and measure them, when I sitting heard the astronomer, where he lectured with much applause in the lecture room। तो आपने जो है वो शॉर्ट सा इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करना है, देन आपने पैराफ्रेजिंग की हेडिंग डालनी है। पैराफ्रेजिंग की हेडिंग डालने के बाद इसका काम स्टार्ट करेंगे। आप सबसे पहले जो है वो स्टैंजा लिखेंगे, अपनी बुक में से नोट डाउन करेंगे। देन इसके बाद रेफरेंस देते हैं। ये रेफरेंस देना जो है वो हमारा हवाला होता है कि हमने ये पोएम्स जो है वो ये लाइंस हमने किस पोएम से ली हैं और उसके राइटर कौन हैं। सो रेफरेंस की हेडिंग डालेंगे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोम व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर एंड रिटन बाय वॉल्ट विचमैन। ठीक है, ये जो है वो इनके पोएट हैं। पैराफ्रेजिंग है कि इस पोएट में, इस लाइन में क्या कह रहे हैं पोएट। इन दीज लाइन्स पोएट टेल्स अस अबाउट हिज एक्सपीरियंस ऑफ attending a lecture of an astronomer who was well versed in his subject. He presented facts and figures in front of audience by using diagrams and performed different calculation. Everyone in lecture room appreciated him generously। स्टैंजा नंबर 2 है वो आपने बुक से अपना नोट डाउन करना है। स्टैंजा नंबर 2 कहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक, till rising and glitting out, I wandered off by myself in the mystical moist night air, and from time to time looked up in perfect silence at the stars। यहाँ पर जो है वो आपने हेडिंग देनी है पैराफ्रेजिंग की। In these lines, poet says that pupil, despite information lecture of astronomer, he felt bored, so he got out of lecture room to open air. It was night time and there was fog in atmosphere and stars in the sky. The poet feel relaxed while roaming in open air and found this silence quite soothing as compared to noise in lecture room। ये थी हमारे स्टैंजा नंबर 2 की पैराफ्रेजिंग। अच्छा, ये पेज नंबर 4 पे आए हैं, इसकी बुक एक्सरसाइज देखते हैं। सी है एक्सरसाइज, मैच द पार्ट्स ऑफ स्पीच टू द एग्जाम्पल्स बिलो, add 2 of your own to each one। To be, she, table, beautiful and beautifully, but wow after। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से आप लोगों ने टू बी के साथ, टू बी जो है वर्ब है, शी इज़ अ नाउन,
Table is a pronoun. Beautiful is adjective. An is an article. Beautifully is adverb. beautiful जो है वो adverb है और beautifully जो है वो adjective है. But is a interjection. Wow. बट जो है वो है इंटरजेक्शन, और जो है वो वाओ जो है वो भी इंटरजेक्शन है. आफ्टर जो है वो प्रपोजिशन है. ठीक है जी. कम टू अनदर पेज, दैट इज पेज नंबर 5. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस अंडरलाइन द प्रोनाउन एंड सर्कल द एंटीसीडेंट द नाउन इट रेफर्स टू. हम सबको मालूम है कि जो है वो प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो नाउन की रिप्लेसमेंट होते हैं, नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं. द वुमेन टाइड हर शू लेसिस. द वुमेन में जो है वो सर्कल करेंगे हम, क्योंकि वुमेन जो है वो, और जो हर है वो उसका प्रोनाउन है. द बॉयज़ एंड गर्ल्स वर ईटिंग देयर लंचेस. बॉयज़ एंड गर्ल्स को हम सर्कल करेंगे क्योंकि जो है ये नाउन है जिसको रेफ़र कर रहे हैं, और देयर जो है वो प्रोनाउन है. यूसुफ फॉरगॉट हिज होमवर्क. यूसुफ इज़ अ नाउन एंड हिज जो है वो प्रोनाउन है. ईच स्टूडेंट मस्ट टेक केयर ऑफ हिज और हर बुक्स. हिज और हर जो है प्रोनाउंस है, और स्टूडेंट जो है वो नाउन है. Several birds flew out of their nest. There is a pronoun and birds are noun. On her own, Leela walked home. Her is pronoun, Leela is a noun. Beside each of their plates, the children placed a glass and a spoon. There is a pronoun and children is noun. Complete the following with a or an on the where needed. At night, in a desert, you can see many stars in a sky. The sky is like a black blanket, and each star is like a brilliant jewel on it. The star makes patterns in a night sky. One is shaped like an elephant, and I imagine that there is a whole circus up there full of animals. An acrobat balanced on a ball, and a ringmaster has a big smile on the lace on his face. ठीक है, ये था आर्टिकल्स ए और एन के, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल्स के साथ जो है वो एम ए एन एन लगाएंगे, और जो वॉवल नहीं होगा उसके साथ हम जस्ट ए लगाएंगे. एक्सरसाइज सी का ही जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस देयर इज एन एडजेक्टिव फ्रेज विच बिगिंस प्रपोजिशंस ऑफ विद इन एटसेट्रा. अंडरलाइन ईच फ्रेज. हमने जो है वो इसमें से प्रपोजिशंस के जो है वो लाइन्स को अंडरलाइन करना है. द बलून विद द येलो स्ट्रिप्स बस्ट लाउडली. जो अंडरलाइन है वो हमारे प्रपोजिशंस हैं, ठीक है, एडजेक्टिव्स के फ्रेज के साथ. The dog under the table was groveling at the cat on the chair. Those hills in the distance from the border between the two countries. The drivers of the tractor slowed down and stopped. We went to visit the man with the large garden. She spoke to the woman in the green dress yesterday. The love between mother and child is very strong. The artist's painting of the sea and the hills was sold for a vast sum. Those underline words जितने भी हमने अंडरलाइन किया है, these all are एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है ना. तो आपने जो है यहाँ से इसको देख लेना है. अच्छा, मोस्ट डिमांडिंग जो एक्सरसाइज होती है वो हमारी होती है कॉम्पोजिशन की. ज़्यादातर रिक्वेस्ट आती है कॉम्पोजिशन, मैम ये करवा दीजिए. तो कॉम्पोजिशन है यूजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ विटमैन्स पोएम एंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनाफोरा, राइट योर ओन पोम. अब हम जो है कहते हैं कि इसमें अपनी हमने एक पोम बनानी है, विटमैन की भी हमने इसमें से कलेक्टिवली लेनी है. तो अगर आप लोग बेटर तरीके से अपना लिख सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं. तो when I heard the learned scientist report,
when I heard the news of the planet's demise, when I heard the whispers of a new disease. I felt the weight of the world, great sorrow. I felt the fear of the unknown tomorrow. I felt the ache of a future disarray, and I knew that I was not alone in my grief. And I knew that I was part of a greater whole, and I knew that our collective cry would be heard. For I am part of the universe, grand tapestry, for I am connected to all that lives and breathes. For I am a thread in the interact web of life. तो ये थी जी कॉम्पोजिशन हमारी। अगर आप इसको बेटर वे में लिख सकते हैं एंड यू नो कि आप इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, सो मोस्ट वेलकम। अपनी जो है वो क्रिएटिविटी ज़रूर शो किया करें। ये थी हमारी नंबर 1 पोएम की एक्सरसाइज का यहाँ पर हमने एंड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।